हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट जर्नी लर्न विथ लॉजिक। तो आज हम स्विंग ट्रेडिंग का कुछ सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से मेन पॉइंट्स है, कौन से चेक पॉइंट्स है जिन्हें हमें जानना चाहिए और फिर एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मूविंग एवरेज क्या है और उसको स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ डाउट्स है, कुछ मेन पॉइंट्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ रिटेस्टिंग और रिट्रेसमेंट। कुछ नए लोगों के लिए रिटेस्टमेंट या रिटेस्टिंग या रिट्रेसमेंट में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो जानते हैं कि क्या है। ठीक है, ये चार्ट पे आ गए, सिंपल है। रिटेस्टिंग या रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट इस वर्ड का मीनिंग देखना। रिट्रेसमेंट मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो ये जो मूव रहेगी नीचे आने वाली, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ने ढूंढनी है इस जोन में। तो सिंपल है, चलो रिट्रेसमेंट क्या है ये देखो। मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, रिट्रेसमेंट तो है लेकिन कहाँ होना चाहिए, मूविंग एवरेज को टच करके होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये जोन फिर से ऊपर गया, समझ रहे हो। अभी देखना, ये टाइम फ्रेम 1 मिनट है लेकिन इसको आप 1 डे में लेते। यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग निफ्टी को, ये देखो। और एक पॉइंट मैंने क्या बोला था कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर है तो ये बाइंग जोन में है, नीचे है तो सेलिंग जोन में है। सिंपल है। तो क्या है रिटेस्टमेंट, रिटेस्टमेंट मतलब क्या, ये ऊपर गया बाइंग जोन में आ गया, लेकिन यहां पे हमें बाय नहीं करना। बाय कहां पे करना है, रिट्रेसमेंट पे। यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, तो यहां पे कहां पे करेंगे, जैसे ही यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनेगी। बाइंग प्रेशर कौन सी, मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। बाइंग प्रेशर जैसे ही दिख जाए बाय कर लेना है, फिर से ये ऊपर जाने लगेगा। और जैसे ही क्रॉस करे, तो वो क्रॉस करेगा तब नहीं कंफर्मेशन होगा। कंफर्म कब होगा, जब वो टेस्ट करेगा मूविंग एवरेज को फिर से और नीचे जाएगा, तो यहां पे एग्जिट कर देना है। अभी ये नीचे आ गया, अभी जैसे ये टेस्ट करेगा यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, कंफर्म होगा तो कंफर्म कैसे होगा, अगर इसको नीचे जाना होगा तो कंफर्म कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, जैसे कि ऊपर जाना है तो ये बाइंग प्रेशर कैंडल बनाएगा, वैसे ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैंडल बनाएगा। यहाँ पे ये सब रिमूव कर देते। यहाँ पे तो ये हो गया रिटेस्टिंग, इसे कहते हैं रिटेस्टिंग। मतलब क्या, क्रॉस किया, बाइंग प्रेशर में आ गया, बाइंग जोन में आ गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने लगा। ये पॉइंट पे हमें बाय करना है, बिल बाकी कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू टेक एंट्री, एक्यूरेट एंट्री कब लेनी है। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमें एंट्री लेनी ही नहीं आती एक्यूरेटली। देखो, मैंने जैसे कि बोला है कैंडलस्टिक में कि दो बाइंग प्रेशर कैंडल है, एक ये मारीबुजो वाली और एक हैमर जैसी दिखती है। लॉजिक ये है कि नीचे की तरफ टेल अगर बड़ी हो तो बाइंग प्रेशर है, और दूसरा अगर मारीबुजो जिसकी बॉडी ग्रीन वाली बॉडी बड़ी है तो वो बाइंग प्रेशर कैंडल है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, कैंडल कब कब कंप्लीट होती है, 1 डे की। 1 डे यानी एक दिन, मान के चलो आज तारीख है 12 जून, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कब कंप्लीट होगी, 9:15 बजे ओपन होगी, यहाँ पे ऊपर ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी, फिर जब 3:30 बजेंगे, जब 3 बजने के बाद, तो वो या कैंडल यहाँ पे कहीं पे तो होगी। तब हमें कंफर्म होगा कि हाँ ये मारीबुजो बन चुकी है और यहाँ पे एंट्री लेनी है। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे मारीबुजो बन जाती है और यहाँ से नीचे आके क्लोज होती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसलिए 3 बजे के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 3 बजे के बाद देखना है कि ये कौन सी कैंडल बन रही है। अगर मारीबुजो बन रही है तो 3 सवा 3 के बीच में यहाँ पे बाय करना है और एंट्री ले लेनी है। सिंपल,
ये हो गया एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है, रिपीट करके देखिएगा, सब क्लियर है यहीं पे। दूसरा पॉइंट, व्हेन टू अवॉइड ट्रेड। अभी हर बार ये अपॉर्चुनिटी देगा ऐसा नहीं है, 100% प्रॉफिट कमाओगे ऐसा नहीं है, मार्केट को पैसा देना भी पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम देखेंगे जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमें सेफ रहना है, कहाँ पे हमें अवॉइड करना है। ये देखो सिंपल है। पहला पॉइंट तो ये है कि इसने रिटेस्ट करना चाहिए, रिटेस्ट किया लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल कहीं पे बनी है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर आया, तो ये जो साइडवेज रहेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे जाते रहेंगे ये लोग। अगर ऐसा किसी शेयर में आपको दिखेगा या ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका, तो आपको करना क्या है, आपको ये अवॉइड कर देना है। मतलब या तो ये ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं आ रहा, तो इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना कोई दिक्कत वाली बात है। नया शेयर पकड़ लो ना, 50 शेयर है निफ्टी 50 में, 100 में जाओगे तो 100, पूरे टोटल 6000 शेयर्स है, उसमें से लिक्विड शेयर्स तो 50 से 100 शेयर्स तो आपको अच्छे वाले दिख जाएंगे। उसमें देखो ना, एक ही शेयर में अटके मत रहना, कभी भी एक शेयर में अटके नहीं रहने का। मतलब क्या है, ये फर्स्ट टाइम अगर सेलिंग जोन से फर्स्ट टाइम आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी देखनी है, सेकंड टाइम भी देख सकते हो, लेकिन थर्ड या फोर्थ टाइम अगर ये यहीं पे होगा तो अवॉइड करना है। मतलब क्या है, मतलब ये सेलिंग जोन में था कंटिन्यूसली, फिर ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा मिक्सचर किया, कंफ्यूज किया, फिर फर्स्ट टाइम आके रिटेस्ट किया, यहाँ पे लेना है, सेकंड टाइम किया यहाँ पे लेना है, लेकिन थर्ड टाइम अवॉइड कर दो, नया स्टॉक देख लो, क्योंकि यहाँ पे इसका मोमेंटम स्लो हो जाता है और फिर से वो शॉर्ट टर्म के लिए एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान में रखना, ये मेन पॉइंट है सबसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, मूविंग एवरेज को नीचे से फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, ले लो। सेकंड टाइम अगर रिटेस्ट कर रहा है यहीं पे तो भी ले सकते हो, लेकिन थर्ड टाइम नहीं लेने का। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, और ये देखो फोर्थ टाइम नीचे आने चालू किया। अब ये नीचे कैसे आएगा, सेम है, नीचे आएगा, फिर मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। आज देखो ग्रीन कैंडल बना है। अब ये रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा, समझे, सिंपल सा लॉजिक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू बुक प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बुक करें। इसका तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है प्रॉफिट कैसे बुक करना है, लेकिन एक सिंपल चीज आपको बताता हूं जो काम की है। एक तो आप ये कर लो, आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन ये मैंने जैसे कि बोला, फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री ले रहे हो तो ये फर्स्ट सेकंड टाइम इसको रिटेस्ट करने दो, लेकिन अगर बार बार रिटेस्ट कर रहा है तो एग्जिट कर दो। बार बार अगर ये 1 2 3 4 ऐसे रिटेस्ट करके अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे एग्जिट कर दो। हम मार्केट का टॉप या बॉटम कैच नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा प्रॉफिट सेव करके बुक करके निकल सकते हैं। अगर 5%, 8%, 10% अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं तो ले लो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग प्रॉफिट करके एक वीडियो आएगा, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। ये हो गया। अभी एक और चीज है, जैसे मैंने बोला ये रिटेस्टिंग करता है, आपने ये यहाँ पे बाय किया, मान के चलो मान के चलो ये पहला सिनेरियो हो गया, आपने यहाँ पे बाय कर लिया सेकंड टाइम, तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बार बार टच कर रहा और इसी के बीच में रह रहे हैं, इसी के आसपास रह रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर कैसे जाना चाहिए, टच करके ऐसा बाउंस करना चाहिए, जैसे बॉल टपकती हुई जाती है ना, वैसे बाउंस करके। ये नहीं गया, फिर इसको एग्जिट कर दो ना ऐसे। यहाँ पे नया शेयर देख लो, उसमें अच्छी मूवमेंट आएगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट आई तो कितना मिलेगा, 3-4% कोई स्टॉक होगा तो। उससे अच्छा नया स्टॉक पकड़ लो जिसको यहाँ पे पकड़ सकते हो फर्स्ट मूवमेंट में, वो अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। ये अभी और एक पॉइंट, जब भी कभी ये मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर जाएगा, जैसे अभी हम लोग नया एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी जो परसों बहुत अच्छा बूम किया था, इसमें देखते हैं
हर कोई स्टॉक पे काम करता है। ये देखो कहाँ पे क्रॉस किया फर्स्ट टाइम, ये कंफ्यूज कर रहा था यहाँ पे। एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, एक एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, रिटेस्ट नहीं कर रहा, बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा, अवॉइड कर दो। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गया। कैसे आया, नीचे आया, टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, फिर से नीचे आके क्रॉस किया, ये आ गया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनी, बाय कर लो। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा ऊपर नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पे बाइंग। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ पे आपने बाय किया उसके नीचे ये जो मूवमेंट रहेगी इसके नीचे लगा सकते हो स्टॉप लॉस। फिर ये क्या किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ तक आया, गया फिर से ऊपर। अब क्या करना है, फिर से ऊपर गया, ठीक है, टेस्ट करने आया, रीटेस्ट करके नीचे नहीं गया, यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते थे। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है, जो अच्छा खासा समझ लेते हैं कि कहाँ पे एग्जिट करना है, उनके लिए जब भी कभी मूविंग एवरेज से ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, दूर जाएगा, तो क्या होगा, मूविंग एवरेज और ये दोनों एक साथ आएंगे टच करने के लिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज को टच करके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो अगर आपका प्रॉफिट हो तो, और फिर से एक बार टच करके अगर बाइंग प्रेशर बना दे तो फिर से एंट्री ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा अच्छा वाला। और दूसरा, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें भी छोटा मोटा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ये एक पॉइंट हो गया। अब ये हर एक का स्टाइल है, हर एक के पॉइंट है, आपको जैसे अच्छा लगे। कोई क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा और मूवमेंट नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे एग्जिट भी कर देगा, कोई बात नहीं। एक शेयर में मूवमेंट नहीं दिया, छोटा प्रॉफिट हुआ, छोटा लॉस हुआ, अलग शेयर ले लो ना। और कौन सा है फार्मा सेक्टर में, और कौन से है, सन फार्मा, कोई भी स्टॉक ले लो अच्छा वाला, नाम बताओ बस। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम मूवमेंट है, कंफ्यूजिंग कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, अवॉइड कर दो। दूसरा सेक्टर पकड़ लो, ले लो टाटा मोटर्स। कभी भी एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करना, फार्मा के दो, टाटा मोटर ऑटोमोबाइल दो, या मेटल सेक्टर दो, ऐसे हर सेक्टर में यूज करोगे तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई होगा और आपका सेव होगा। क्योंकि अगर कोई सेक्टर डाउन रहेगा तो दूसरा सेक्टर आपको फायदा दे देगा। अभी मैं हर बार ये रेटेस्टिंग नहीं बताऊंगा, अभी आपको ये होमवर्क करना है, 10 बार प्रैक्टिस करनी है, 10 बार 20 बार। मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं होमवर्क का स्क्रीनशॉट। लेकिन ये प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखने लगेंगी, और आप क्या करोगे, हाँ यहाँ पे मैं सेफ रह सकता हूँ, यहाँ पे अवॉइड कर सकता हूँ, ये आपको खुद को दिखना चालू हो जाएगा, खुद आप ढूंढ लोगे। हर बार मैं नहीं रहूँगा, स्ट्रैटेजी काम करेगी, नहीं करी तो कहाँ नहीं करना, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला था, स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, ऐसे क्रॉस करता है, फिर ऐसे करके ऊपर जाता है, और मूविंग एवरेज समथिंग ऐसे कुछ तो जाती है, बराबर। तो क्या करना है, ये जो पॉइंट रहेगा इसके नीचे कहीं पे तो स्टॉप लॉस लगाना है। कब लगाना है, इमीडिएट नहीं लगाना, जब ये ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आने लगेगा तब ये करना है। फिर यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस ऊपर लगाओगे फिर से। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉफिट जो है, अपने प्रॉफिट को सेफ रखना है। मनी मैनेजमेंट में मैंने बताया है, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना। ये हो गया, तो फिर से आ गया, फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। मतलब अगर कभी न्यूज आता है, कोई स्पाइक आता है, तो आप एग्जिट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको, आई होप आपको समझ में आ गई। कोई डाउट्स हो तो मेल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी रहेगी, व्हाट्सएप रहेगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो व्हाट्सएप भी कर दे। लेकिन बस ज़्यादा क्वेरीज मत पूछना, क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। पेपर ट्रेड कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी और इसी के हिसाब से आप करते रहो, कोई सीखना मत।
देखो लाइफ में सब कुछ मिलेगा, नॉलेज फ्री में बहुत मिलेगा नॉलेज, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहेंगे वो आपको बाहर सीखना पड़ेगा। आपको जो कोई भी सिखाएगा, लाइव सिखाएगा, तो उसके पास जाके सीखिएगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, इसमें एक्सपीरियंस और मेंटरशिप चाहिए ही चाहिए। फ्री में नॉलेज मिलेगा, मैंने भी स्टार्टिंग में फ्री में बहुत सारा नॉलेज लिया, लेकिन मेंटरशिप तो चाहिए ही किसी की। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कहीं से भी सीखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से कमाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बाय बाय।